Hello students. So today we are going to study the chapter 7, which is triangles. In this chapter we are going to study first congruence of triangles, then rules of congruence, and then some properties of triangles, and lastly inequalities in triangles. तो बेसिकली हमें ये चार चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर में क्या डिफरेंस है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जो वस्तु हो, अगर वो दिखने में एक जैसी हो, उनका शेप एक जैसा हो, तो उसको हम बोलते हैं सिमिलर। यहाँ ये मैटर नहीं करता है कि एक बड़ी है दूसरी छोटी है, दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही होंगे। जैसे यहाँ पे मैं अगर सर्कल ड्रॉ करूँ, एक छोटा सर्कल और एक ये बड़ा, तो दोनों दिखने में एक जैसे ही हैं, दोनों का शेप सर्कुलर है, लेकिन साइज क्या एक है? नहीं, साइज दोनों का अलग अलग है। तो इसको तो हम सिमिलर बोल सकते हैं, मतलब एक जैसा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इसका, मान लो कि ये एक सर्कल है, इसका कॉन्ग्रुएंट सर्कल इतना ही बड़ा एक और सर्कल होगा। मतलब जब कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं तो शेप के साथ साथ साइज भी सेम होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि इस सर्कल को उठा के अगर मैं इस पे रख दूं तो इस वाले को ये पूरी पूरी ढक लेगा, ओवरलैप कर लेगा। तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए, लेकिन ये और ये क्या हुए? सिमिलर हुए। वैसे ही ये और ये सिमिलर हुए। ठीक है, मतलब सिमिलर फिगर में शेप क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। साइज भी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, लेकिन शेप के साथ जैसे ही साइज भी वैसे ही हो जाए तो सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी में बदल जाता है। ठीक है, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर बट टू सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट नेसेसरीली। इट मे नॉट, मतलब ये है कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हो, मतलब एक ही शेप एंड साइज के, तो वो सिमिलर हो सकते हैं, मतलब दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन टू सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। जैसे ये सर्कल है और ये सर्कल है, दोनों सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है दोनों? क्योंकि इसको उठा के अगर इस पर रखूँ तो क्या इसको ढक लेगा? क्या नहीं ढक पाएगा। वैसे इसको मैं उठा करके इस पर रख दूँ तो दोनों का साइज चूँकि अलग अलग है, तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये दोनों सिमिलर तो हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन इसकी और इसकी बात करें तो दोनों का साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हुए। कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये सिमिलर भी होंगे। हमें यहाँ ट्रायंगल के बारे में देखना है, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी देखनी है। तो देख लो, यहाँ दो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें तो एंगल P और इस ट्रायंगल में एंगल A, इस ट्रायंगल PQR में एंगल Q और इस ट्रायंगल ABC में एंगल B, और ऐसे ही एंगल R और एंगल C इक्वल हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, और ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। ये दो इक्वल का करना है, ऊपर ये कोलगेट टूथपेस्ट जैसा, ब्रश पे नहीं लगाते हम टूथपेस्ट, वैसे ही कर देना है, तो कॉन्ग्रुएंसी की साइन हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, इसका एक ऑर्डर बहुत मैटर करता है कि किस ऑर्डर में हम इसको लिख रहे हैं, कौन से ऑर्डर में मैं इसको लिख रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC लिख दिया है, लेकिन अब ऐसे लिखेंगे QRP इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC तो गलत होगा, क्योंकि ये एंगल P A के बराबर है। ठीक है, तो P यहाँ पहले आ रहा है तो यहाँ पे A पहले आना चाहिए। यहाँ पे मैंने Q लिखा है, तो Q के इक्वल कौन सा एंगल है इस ट्रायंगल में? तो B है, तो अब B आना चाहिए। अब बचा R और C, तो R और C लिख दो। लेकिन यहाँ पे क्या, इससे क्या पता लग रहा है? यहाँ पे देखें तो एंगल Q एंगल A के इक्वल, इसको देखिए पता लग रहा है, लेकिन है क्या? नहीं, एंगल Q एंगल B के इक्वल है। तो ऐसा लिखना गलत होगा। तो आप लिखते वक्त ऑर्डर का बहुत ध्यान रखेंगे, ऑर्डर गलत कर दिया तो पूरा गलत हो जाएगा। इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, मतलब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिए हों तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और इसको हम शॉर्ट में CPCT लिखते रहेंगे आगे एक्सरसाइज में। CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब एक्सियम्स 7.1 है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या होता है ये?
टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब दो ट्रायंगल दी हुई हैं और इनके दोनों साइड्स इक्वल हो करस्पॉन्डिंग, मतलब ए बी के करस्पॉन्डिंग इसमें डी इक्वल है और ए सी के करस्पॉन्डिंग इसमें डी एफ इक्वल है, और इनके इंक्लूडेड एंगल मतलब इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये क्या है, एक्सियम्स है, मतलब इसको हम प्रूफ, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली मेजर करके हम देख सकते हैं, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसीलिए हम इसको एक्सियम्स बोलते हैं। एक्सियम्स क्या होते हैं, और स्टेटमेंट और प्रिंसिपल दैट इज जनरली एक्सेप्टेड टू बी ट्रू फ्रॉम विच अदर स्टेटमेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड और कैन बी ड्रॉन। मतलब एक्सियम्स वो होते हैं जो ऐसे बोल दिया गया, प्रिंसिपल है, हमने बोल दिया कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए और वैसा होता है, प्रैक्टिकली होता है, तो हम बोलते हैं कि ये एक एक्सियम्स है। और एक्सियम्स के बेसिस पे हम कई सारे थ्योरम मतलब दूसरे स्टेटमेंट्स प्रूव करते हैं, तो वो जो प्रूव्ड स्टेटमेंट है वो आगे थ्योरम बन जाते हैं। मतलब एक्सियम्स तो बोल सकते हैं हम एक तरह से कि एक्सियम्स हेल्प्स अस टू प्रूव न्यू थ्योरम्स। एक्सियम की मदद से हम कई सारे थ्योरम प्रूव करते हैं। और एक और चीज़ नोट करने वाली है, देखो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल पॉसिबल है, मतलब ये होता है, लेकिन ASS या SSA रूल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो एक फिगर से समझते हैं। यहाँ ये हमारे पास दिया हुआ है SSA, मतलब दो ट्रायंगल हमारे पास दी हुई हैं, इसका साइज 5 है और ये 4 है। SSA ये एंगल इंक्लूडेड नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा, ये अलग है। ये एक साइड दिया हुआ है, एक दूसरी साइड दी हुई है और इधर एंगल दिया हुआ है, यानी SSA। वैसे यहाँ देखें तो ये साइड दी हुई है 4 और ये 5 और ये A, SSA। क्या आपको देख करके अंदाजा लग रहा है क्या कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? ऐसा तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके बीच में एंगल देखें तो 90 जैसा हमें दिख रहा है, और इसके बीच में देखें तो कुछ एक्यूट एंगल बन रहा है, यानी 90 से कम बन रहा है, तो ऐसे ही देख के लग रहा है। तो SAS एग्जिस्ट बट ASS और SSA रूल डू नॉट एग्जिस्ट, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब किसी ट्रायंगल में ये साइड और दूसरी साइड और एक और एंगल दिया हो, वो एंगल इंक्लूडेड ना हो, मतलब दोनों साइड्स के बीच में ना हो, तो हम नहीं बता सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। तो हमारा एक्सियम्स ये रहा, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब इसके बेसिस पे हम आगे बहुत सारे थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। Our first theorem is known as ASA congruence rule। ठीक है, ये थ्योरम 7.1 है। ASA congruence rule भी बोलते हैं, A मतलब एंगल, साइड एंगल। क्या होता है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। मतलब दो ट्रायंगल हमें दी हुई हैं, मान लो ABC और DEF, तो उसमें एक साइड और इंक्लूडेड एंगल, मतलब ये BC और EF इक्वल हैं, और इनमें इंक्लूडेड एंगल यानी इस साइड पे कौन कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल B और एंगल C, और यहाँ कौन सा एंगल E और एंगल F बन रहा है। तो ये BC और EF इक्वल है, और जिनमें इंक्लूडेड एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो हमें ये बताना है कि दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, तब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो प्रूफ देखते हैं। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF इन विच एंगल B यानी ये इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C जो है ये इज इक्वल टू एंगल F। ये दोनों चीज़ दी हुई हैं। इसके अलावा एक और चीज़ दी हुई है, वो साइड जिस पे दोनों एंगल बन रहे हैं वो भी इक्वल है, मतलब BC इज इक्वल टू EF। ये तीनों चीज़ें हमें दी हुई हैं। हमें तब प्रूफ करना कि अगर ऐसा हो तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ ऐसा करते वक्त हमारे पास 3 केसेस हमारे सामने आ सकती हैं। पहला केस ये हो सकता है, ये जो साइड AB है ये तो पता हमें दिया हुआ कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, लेकिन चलो एक एज्यूम करते हैं कि ये साइड भी जो है AB और DE भी इक्वल हो जाते हैं। तो क्या होता है,
जब ए बी और डी इक्वल होते हैं पहले केस में, तो आपको याद है ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, और इनके इंक्लूडेड एंगल सेम हैं। तो हमारा क्या था एक्सियम्स पहला, बाय एस ए एक्स एक्सियम्स बोथ ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। हो गया, बस यही था प्रूफ पहला। हमने एज्यूम किया था कि ये और ये साइड इक्वल है, ये एज्यूम किया था, और एंगल बी दिया हुआ है हमें एंगल ई के इक्वल, और एंगल सी दिया हुआ है एंगल एफ के इक्वल, और साइड भी दी हुई है बी सी इज इक्वल टू ई एफ, तो हमें दी हुई है। तो ये साइड इसके बीच का एंगल और ये साइड इसके बीच का एंगल और ये साइड जब इक्वल होते हैं तो एस ए एस एक्सियम्स जस्ट हमने पीछे पढ़ा है, उससे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब दूसरा केस देखें, दूसरे केस में क्या होता है। दूसरे केस में चलो मान लेते हैं जो ये साइड दी हुई है ए बी, ये क्या होगा, डी से बड़ा है, मतलब ये साइड इससे बड़ा है, ये वाली साइड बड़ी है। तो क्या करते हैं हम एक काम करते हैं, इस पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं, ये बड़ी है ना तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, तो ये एक पॉइंट पी ले लेते हैं ऐसा कि ये साइड इसके इक्वल हो जाती है। दिखने में नहीं लग रहा है, वैसा कंस्ट्रक्शन से बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हो जाएगा बी पी इज इक्वल टू ये डी ई। तो इन ट्रायंगल पी बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये पी बी सी रहा अपना, ये रहा डी ई एफ, क्या क्या है, एंगल बी और एंगल ई, ये तो शुरू से ही दिया हुआ है, हमारा केस 2 हम देख रहे हैं, ये और ये इक्वल हैं, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी हमें दिया हुआ है। तो हमारे कंस्ट्रक्शन से ये और ये इक्वल हो रहे थे, मतलब हमने पॉइंट ऐसा लिया कि पी बी और डी इक्वल हो जाए, और बी सी और ई एफ इक्वल दिया ही है, और इनके बीच का जो एंगल है वो भी सेम है, ये भी हमें दिया हुआ ही है। तो ये भी एस ए एस से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। Then we say that triangle PBC is congruent to triangle DEF. Triangle PBC is congruent to triangle DEF. ऐसा होता है since the triangles are congruent, their corresponding parts will be equal. अगर ये दोनों ट्रायंगल जब congruent हो जाते हैं, इनके corresponding side, corresponding parts भी equal होंगे, corresponding angle भी equal होंगे, corresponding sides भी equal होंगे। तो एंगल पी सी बी, ठीक है, एंगल डी एफ ई के इक्वल होना चाहिए। तो चलो लिखते हैं एंगल पी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये डी एफ ई है, इसके इक्वल होना चाहिए एंगल, ठीक है। बट हमें दिया क्या हुआ था, हमें तो ये दिया हुआ था कि एंगल ए सी बी एंगल डी एफ ई के क्या होगा, इक्वल है। ये तो हमें दिया होता शुरू में, ये और ये एंगल इक्वल दिए हुए थे और ये साइड से इक्वल दिए थे, बाकी तो हम तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी उसके बेसिस पे देख रहे हैं। तो इसमें जब ये साइड इसके ग्रेटर होता तो क्या होता था, इसको देख रहे थे, तो हमने यहाँ पे पॉइंट पी लिया, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट किया और बता रहे हैं कि अब ये एंगल हमारा सेम है। लेकिन हमें शुरू में तो ये दिया हुआ था कि ये एंगल जो ए सी बी है वो डी एफ ई के इक्वल है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ इक्वल हो जाएं, ये एंगल इसके इक्वल हो जा रही, बड़ा वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाए। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा एक ही केस में हो सकता है, अगर ये पॉइंट जो है हमारा ये कहाँ पे आ जाए, ए पे आ जाए, यानी पॉइंट पी और ए एक ही हो दोनों, तो पॉसिबल होगा। तो क्या हो जाएगा, पॉसिबल होने के बाद बी ए और डी इक्वल हो जाएंगे, और जब बी ए और डी ई ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल होने के बाद ये साइड इक्वल हो गई, ये एंगल तो इक्वल दिया ही हुआ था, और ये साइड इक्वल दिया ही हुआ था। तो बाई एस ए एस एक्सियम्स अगेन ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। Now let us see third case. Our third case is now AB is less than D. अब क्या हो गया, अब हम ऐसा मान रहे हैं कि ये साइड AB है वो D से क्या होगा, छोटा हो गया। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, वैसे ही अब ये ऐसा इसको बढ़ाना पड़ेगा, जब ये छोटा है तो इसको बढ़ा करके इसके इक्वल कर लेते हैं D के, यही कर सकते हैं ना। तो अब हो जाएगा बढ़ाने के बाद BP इज इक्वल टू D बाई कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्ट किया है बढ़ा करके। एंगल बी और एंगल ई, ये एंगल बी और एंगल ई इक्वल हैं, हमें दिया हुआ है, और एंगल
और तो साइड बी सी है, ये साइड बी सी और साइड ये ई एफ, ये भी हमें दिया हुआ था। तो ये साइड बढ़ा करके हमने इसके इक्वल कर दिया है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये साइड भी इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, बाई एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कौन सी, पी बी सी और डी ई एफ क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उन्हें करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल सब इक्वल होने चाहिए। तो एंगल पी सी बी शुड बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई। ठीक है, हाँ डी एफ ई से लिख दिया। लेकिन हमें क्या दिया हुआ था, हमें तो ये दिया हुआ था कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ये पॉसिबल तभी हुआ कि ये दोनों पॉइंट, ये जो पॉइंट ए है पॉइंट यहाँ पे चला जाए पी पे, तो और ए पॉइंट पी पे चला जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये बी ए डी के इक्वल हो जाएगा। और देन ये एंगल इक्वल ही है, ये साइड और साइड इक्वल ही है। तो बाई एस ए एस साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यही है मतलब, इसमें हमने कंस्ट्रक्शन करके अपने ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करना है, अपने ही बोले हुए स्टेटमेंट को लास्ट में जाके अपोज कर देना है और देन प्रूफ कर देना है। नाउ AAS कॉन्ग्रुएंस रूल मतलब एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये क्या होता है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। मतलब हमें दो ट्रायंगल दी हुई हो और उन दोनों ट्रायंगल में एंगल मतलब दो एंगल क्या हो, दोनों एंगल इक्वल हो और एक साइड हमें इक्वल दी हुई हो, तो हमें ये बताना है या दिखाना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो चलो देखते हैं। ये दो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी और डी ई एफ। तो मान ला यहाँ एंगल एक्स और एंगल एक्स यानी एंगल ए और एंगल डी एक्स मान लिया, और एंगल बी और एंगल ई इक्वल हैं तो हमने इसको वाई मान लिया, और ये साइड बी सी और ई एफ इक्वल हैं। और ऐसा होता है तो हमें दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब बताओ इस ट्रायंगल ए बी सी में ये वाला एंगल कितना होगा, कितना होगा। हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से कि ये तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इन दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का सम x प्लस वाई। इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली इसमें एंगल डी एफ ई, इस ट्रायंगल डी एफ ई में ये एंगल जो डी एफ ई होगा वो कितना होगा, 180 माइनस एक्स प्लस वाई। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो, इन दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो इनको जब कंपेयर करेंगे, इनके राइट हैंड साइड इक्वल हैं दोनों इक्वेशन के, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो एंगल ए सी बी यहाँ से निकल के आता है एंगल डी एफ ई, दोनों इक्वल हो गए यहाँ से। जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है हमारे पास, एंगल साइड और एंगल क्राइटेरियन से जो जस्ट पीछे पढ़ा है उससे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।